कलर मिला दो। हमने क्या किया, बिना कमांड पे इस पर क्लिक किया, ब्लू पॉइंट पे क्लिक किया, इसको लेकर आए, यहाँ मिला दिया ऐसे। ठीक है, ऐसे ही टॉयलेट था तो देखो, तो मुझे कोई और कमांड अलग से इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी नहीं थी। आप देखो डायरेक्टली हमने यहाँ से लिया, देखा आपने, तो ये कर सकते हैं। बाकी ट्रिम और वो तो कर ही सकते हो आप, एक्सटेंड ट्रिम जो हमने सीखा था, इसके इसमें तो हमें ट्रिम ही करना पड़ेगा, काट के छोटा करना पड़ेगा, लेकिन व्यू काम हमारा डायरेक्ट ऐसे ही हो रहा है। जब ब्लू पॉइंट को हटाना हो तो एस्केप का बटन प्रेस कर दो, ब्लू पॉइंट हट भी जाएंगे। ठीक है जी, तो हमने पहला स्टेप क्या किया, यहाँ पर हमने अपने बेडरूम बनाए थे, उसके हिसाब से इस जगह को छोड़ दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने सोचा था हम एक टॉयलेट बनाएंगे। टॉयलेट हम यहाँ बनाना चाह रहे थे तो हमने क्या किया, ये बीच वाला हिस्सा मैंने ट्रिम कमांड दिया, ये देखिए, और ये मैंने हटा दिया, ये हटा दिया। ठीक है, अच्छा टॉयलेट अब क्या है, हमें दरवाजे की ओपनिंग यहाँ से देने की सोची थी, इधर से दरवाजे की ओपनिंग यहाँ से देनी थी। तो ये जो जगह मेरे पास पूरी, हमने यहाँ पे 12 फुट लिया था ना, तो मुझको इसको 9 फुट का बनाना पड़ेगा। मैंने ऑफसेट कमांड दिया, ऑफसेट कमांड दिया, 9 फुट दे दिया। सॉरी 6 फुट से आ गया। ऑफसेट कमांड देंगे 9 फुट का, और यहाँ से लेके हमने यहाँ तक लगा दिया। ठीक है, और ये बेसिकली मैं आपको बताता हूँ हमने किया क्या है, थोड़ा सा समझा देता हूँ। हमने किया ये है कि एक तो देने को दरवाज़ा हम यहाँ से भी दे सकते थे, यहाँ से दे सकते थे ना दरवाज़ा, लेकिन मैंने यहाँ से दरवाज़ा नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारी लॉबी बनेगी, यहाँ ड्राइंग रूम बनेगा, तो क्या है कि सामने से बिल्कुल भी कभी ऐसे नज़र नहीं आना चाहिए, है ना, आपकी प्राइवेसी इफेक्ट होती है। इसलिए हम अगर दरवाजे की ओपनिंग यहाँ से निकाल सकते थे तो हमने इसको यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ से तो सामने डायरेक्ट दिखाई दे नहीं रहा, इसलिए हमने दरवाजे को यहाँ से दिया, ना कि यहाँ से। ठीक है, अच्छा जी, ये हमने बना के, तो शुरू में तो हमने जो साइज बनाने उसकी शेप हमने यहाँ से निकालनी शुरू कर दी, ये हमने बना दिया था। इसके बाद में हमने यहाँ पे किचन बना दी इस वाले पॉइंट पे। अच्छा, हम एक और भी काम कर सकते हैं, जैसे कि देखो मुझे यहाँ किचन बनानी थी, किचन का साइज हमें दिया हुआ था 10 फुट का, तो मैंने क्या किया, सीधा कॉपी कमांड लिया, इसको सिलेक्ट करा, और ऐसे अगर मैं इसको 10 फुट 4.5 इंच कर दूंगा ना, तो ये डायरेक्ट ही यहीं पे कॉपी हो गया, 2 बार ऑफसेट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैंने 10 फुट ही क्यों नहीं दिया इसको, 10 फुट मैंने इसलिए नहीं दिया, अगर मैंने 10 फुट दिया होता ना तो ये उसमें से 4.5 इंच कम हो जाता। मैंने 10 फुट 4.5 इंच दे दिया, तो वो फिर जो है स्पेसिंग सेंटर से सेंटर के लेके चलता है, उसके हिसाब से उसको काउंट करता है। ठीक है, मतलब एक तो तरीका ये था कि हम ऑफसेट कमांड देते, 10 फुट देते, ऑफसेट करते, फिर दीवार, मुझे यहाँ पे दीवार 9 इंच की देनी होगी तो मैंने यहाँ से 9 इंच की दे दी। ये तो तरीका ये है ना। तो ये हमने बेडरूम बना दिया, ये हमने किचन बना दी। किचन में क्या होता है कि आजकल ओपन किचन का कंसेप्ट है, तो किचन में क्या होता है कि जो साथ में काउंटर भी दिखाया जाता है, काउंटर की चौड़ाई होती है 2 फुट की, इसलिए हमने फिर से ऑफसेट कमांड दिया और 2 फुट दे दिया। 24 इंचज हो गया ना वो, तो दो ही हो गया ना वो, है ना। ये मैंने ऐसे दे दिया। ये आपने देखा हमारा जो काउंटर बन रहा है एल शेप में बन रहा है, डिपेंड करता है। किचन अगर बड़ी होती है तो हम यू शेप में भी बना लेते हैं और ज़्यादा छोटी होती है तो फिर हम एक सिंगल उसमें भी बना लेते हैं। यहाँ पे हमारी इसका मीडियम साइज था तो इसको मैंने एल शेप काउंटर बना के दे दिया। बाकी मैंने आपको बताया कि छोटा बड़ा हमें करना हो तो हम ट्रिम भी कर सकते हैं और वो ग्रिप से भी उसकी एडिटिंग कर सकते हैं। तो मैंने बाकी का ऐसा इसमें ये कर दिया। तो देखा आपने, ये हो गया, ये देखिए ऐसे इसको लेके यहाँ तक कर दिया, इसको लेके, तो ये हमारा क्या बना, किचन का काउंटर।
अच्छा, इसको देखो मैंने यहाँ से लिया और इसको आगे बढ़ा दिया ऐसे, और फिर यहाँ से ऑफसेट कमांड दे दिया, और सपोज यहाँ पे हमें फ्रिज रखना था, तो फ्रिज के लिए स्पेस निकालना था, तो हमने क्या किया कि इसमें 3 फुट की जगह छोड़ दी फ्रिज के लिए, इस जगह पे किचन में फ्रिज के लिए हमने स्पेस छोड़ दी। ठीक है जी, तो हमारे बेडरूम बन गए, एक टॉयलेट बन गया और एक इसके साथ में किचन बन गया। और हम इधर आ जाते हैं, हमने यहाँ पर हमारे घर पे जैसे क्या होता है, यहाँ पर हम बनाएंगे ड्राइंग रूम को, हमने ऑफसेट कमांड दे दिया। कमरे का साइज अगर आप निकाल रहे हो तो मिनिमम 10 फुट का तो होना ही चाहिए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि सभी जो वॉल टू वॉल है ना, जैसे ये दीवार है और ये दीवार है, एक ही सीट पे आ रही है, ये ना हो कि ये इधर ऑफसेट हो रहा है और उसका ऑफसेट इधर हो रहा है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, लाइन टू लाइन सीधा मैच करनी चाहिए। तो अब आप देखो कि मैंने यहाँ से 10 फुट इसको जब लिया था तो यहाँ तक आया, बजाय कि मैं ये करने के ये जो लाइन है ना इसी के फिर कंटिन्यू ले लूँ, मतलब मैं इसी की सीट पे ले लूँ उसका साइज को, समझा मेरी बात। मैंने यहाँ से 10 फुट लिया था तो यहाँ तक आ रहा था, तो मैं और 9 इंच की दीवार हमारे पास यहाँ है, तो मैं इसी की बराबरी में ले लूँगा, जो साइज निकल करके आएगा वो आ जाएगा। तुमने यहाँ से इसी को मान लो बढ़ा दिया आगे ऐसे करके ऐसे, ये बात बोल रहा हूँ मैं कि वॉल के साथ वॉल टू वॉल मैच करनी चाहिए इस तरीके से। अंदर 9 इंच की क्यों दे रहे हो? नहीं, उसको विचार कर लेंगे, ये 9 इंच की उसको हम 4 इंच की कर लेंगे, ठीक है। और अंदर में भी कभी कभी हमें ऐसी वॉल देनी पड़ जाती है, मान लो स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसके ऊपर लोड जा रहा है, कोई वॉल दीवार के ऊपर जा रहा है या कोई बीम जा रहा है, तो फिर हमें कहीं कभी किसी किसी जगह पर अंदर 9 इंच की देनी भी पड़ जाती है। खैर फिलहाल मैंने क्या किया, यहाँ से ही किया था। अच्छा एक बात, हम जब देखो आपने देखा कि हमें बाद में ट्रिम करना पड़ता है, बाहर से हटाना पड़ता है। अगर मैं ये काम पहले ही कर लूँ, जो आपने बना दिया, इतना बन गया हमारा, आपने TR